नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत हमारी हिंदुस्तान का सबसे पवित्र ग्रंथ है। ये न केवल हमको ये बताता है कि महाभारत में क्या क्या हुआ था, बल्कि ये अच्छी सीख भी देता है। दोस्तों, महाभारत से बहुत अच्छी सीख मिलती है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी सीख हैं जो आपको महाभारत से सीखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली अपनी संगत पर ध्यान दें। महाभारत में दुर्योधन को उसके मामा शकुनी की गलत संगत मिली, जिसने उसका पतन कर दिया। ऐसे ही जीवन में अगर आपकी संगत सही होगी तो आपका जीवन सुधर जाएगा, और अगर आप बुरी संगत का चुनाव करेंगे तो दुर्योधन की तरह आपका पतन सुनिश्चित है। दोस्तों, जिंदगी में अगर बहुत अच्छे मुकाम तक जाना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे लोगों की संगत करें। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आप उन्हीं लोगों के साथ बैठें, उन्हीं लोगों के साथ संगत करें जो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में सफल हो चुके हैं। दूसरी सीख, जीवन में सही रणनीति का बहुत महत्व होता है। श्री कृष्ण की रणनीति ने पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत दिलाई थी, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट रणनीति थी। इसी प्रकार जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सही रणनीति का होना जरूरी है। अगर आपके पास सही रणनीति नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कोई भी योद्धा अगर युद्ध में जाता है, अगर उसके पास कोई रणनीति नहीं है तो वो युद्ध नहीं जीत सकता। हमेशा युद्ध जीतने के लिए एक सही रणनीति होती है। ऐसे ही आपके जीवन में एक अच्छे मुकाम पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए पहले से ही एक अच्छी रणनीति की जरूरत है। आप एक अच्छी रणनीति बनाइए। तीसरी सोच, हमेशा जब भी आप किसी से बोलें सोच समझकर बोलना चाहिए। महाभारत युद्ध में द्रौपदी द्वारा कहा गया कथन कि अंधे का पुत्र अंधा महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना था। इसके बाद परिवार, समाज और राष्ट्र का पतन होता चला गया। इसलिए जरूरी है कि अपने विचार कभी भी किसी के सामने रखें तो हमेशा सोच समझ कर रखना चाहिए। ऐसे ही जीवन में जब भी आप लोगों के साथ बैठे हों तो हमेशा आपको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और इसका परिणाम जो है वो क्या हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4, हमेशा शौक जो है वो हमेशा अच्छे पालने चाहिए। बुरे शौक जो है वो आपको पतन की ओर ले जाते हैं। मनोरंजन के रूप में शुरू हुए चौसर के खेल में पांडवों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर सारी मर्यादा भंग कर दी थी। इसलिए जरूरी है कि आपको वही खेल खेलना चाहिए, आपको वही शौक खेलने चाहिए, वही शौक करने चाहिए जो आपके लिए अच्छे हो। बुरे शौक आपको हमेशा पतन के लिए ले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही जीवन में है, अगर आप सही शौक पालेंगे तो कभी भी आपका पतन नहीं होगा। अगर आप बुरे शौक पालेंगे तो कभी न कभी आपका साम्राज्य, कभी न कभी आपकी जिंदगी पतन की ओर चली जाएगी। और बहुत जरूरी बात, हमेशा सच्चे दोस्तों पर यकीन करें। अगर आपके पास बुरे दोस्त हैं और आप उनकी नीयत को जानते हैं, फिर भी अगर आप उनसे दोस्ती रखते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। वो हमेशा अपनी बेईमानी से आपको पतन की ओर ले जाएंगे। अच्छे दोस्त हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। आपको ऐसी संगत, आपको ऐसे अच्छे दोस्त हमेशा रखने चाहिए। अगर उन्होंने आपकी मदद की है तो आप भी अपना हाथ बढ़ाइए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में हमेशा दोस्त साथ आता है, अच्छे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। दोस्त, हमेशा भावुकता से बचें। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए बहुत ज्यादा भावुक थे और इस पुत्र मोह से वो सही गलत का भेद ही भूल गए, जिसके दुष्परिणाम महाभारत युद्ध में नजर आए। इसलिए किसी भी संबंध में ज्यादा भावनात्मक होना, ज्यादा भावुकता से बचना जरूरी है। हमेशा
सोच समझकर फैसला लें। हमेशा आप लोग ऐसी रणनीति बनाएं जो कि आपके लिए एक सफल इंसान बनाए। ऐसी सारी चीजें आप छोड़ दें जो आपके लिए पतन की ओर ले जाए, आपकी जिंदगी को खराब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।